अरे अंगराज, आज अकेले कैसे पुत्र? आइए मामाश्री, आइए। तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। जहां परिवार वाले एकत्रित हों, वहां मेरा क्या स्थान? मैं तो बाहर वाला हूं। बाहर वाला तो मैं भी हूं पुत्र कर्ण। ना मैं गुरु हूं और ना आप। और ऐसे ही निर्दयी क्षणों में जब मैं ये सोचने लगता हूं कि किसी परिवार का सदस्य होने से आत्मा को रीढ़ की हड्डी मिल जाती है, इस संसार में अकेला होने से बड़ा और कोई दंड नहीं। और दंड तो मैं झेल लूं मामाश्री, पर कोई ये तो बताए कि ये मेरे किस अपराध का दंड है। अकेलेपन के इस क्षण को मैं महारथी महावीर शिशुपाल का शोक मनाने में बिता रहा हूं। यह कितने आश्चर्य की बात है कि महारथियों से भरी हुई इस राज्यसभा में किसी ने विरोध का एक शब्द तक न कहा। अरे वहां तुम भी तो थे, हम सब चुप थे, तुम भी तो चुप थे। और हमारे सबके चुप हो जाने का कारण केवल एक ही था कि हम में से किसी के पास भी उस मायावी कृष्ण की कोई काट नहीं है। तुम एक महान योद्धा हो अंगराज, महान योद्धा। परंतु महान योद्धा को भी कभी कभार विचार कर लेना चाहिए। इसलिए सोचो महारथी कर्ण, सोचो। उस मायावी कृष्ण की कोई काट सोचो। अरे भांजे दुर्योधन। मामाश्री, मैंने आपकी बातें बहुत सुन ली। मैं आपके हाथों में रहने वाला पासा नहीं हूं। मैं दुर्योधन हूं, दुर्योधन। आज तक आपने जितनी भी चालें चली वे सब की सब उल्टी पड़ी। आप युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का युवराज नहीं बनने देना चाहते थे ना? मामाश्री, युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ कर लिया है और हमें उसके राजसूय यज्ञ में जाना भी पड़ा और यह भी जतलाना पड़ा कि हम बहुत प्रसन्न हैं। धीरज से काम लो भांजे, धीरज से। मुझे धीरज से काम लेना नहीं आता मामाश्री। और आप ये भी सुन लीजिए कि इंद्रप्रस्थ पाकर वे संतुष्ट नहीं हो गए हैं। उनकी आंख हस्तिनापुर पर है, हस्तिनापुर पर। मैं उनका मित्र नहीं हूं दुर्योधन, परंतु मैं ये नहीं मान सकता कि उनकी आंख हस्तिनापुर पर है। यदि ऐसा नहीं है तो अभिषेक के पश्चात उन्होंने हस्तिनापुर की जय क्यों चाही? अभी अभी उन्होंने पिताश्री से यही आशीर्वाद मांगा कि उनके हृदय में हस्तिनापुर सदैव ही आदरणीय रहे। हस्तिनापुर तो सदैव आदरणीय रहेगा पुत्र। उसका आदर युधिष्ठिर की चाहत के अधीन नहीं है। मुझे रत्ती भर भी पांडवों की चिंता नहीं है। हाँ, तुम्हारे विषय में मैं अवश्य चिंतित रहता हूं, क्योंकि तुम्हें स्वयं ये नहीं पता कि कब क्या कहो और क्या कर डालो। कुछ दिन उन्हें प्रसन्न हो लेने दो पुत्र। ठहरे हुए जल से धोखा ना खाओ। इस ठहरे हुए जल के नीचे बड़ा प्रकंपन चल रहा है। धाराएं एक दूसरे को काट रही हैं। और ये समझ लो दुर्योधन,
कि मैंने इसी खेल को सिद्ध किया है। जो हो रहा है तुम केवल उसे चुपचाप देखते रहो।